3 हफ्तों के युद्ध के बाद भी हालात ये है कि ना आर्मेनिया 19 है ना ही अजरबैजान 20 साबित हो पाया है। लेकिन जिस तरह से अब युद्ध की आंच तेल पाइपलाइन तक पहुंचने की आशंका होने लगी है, उससे यूरोप के ताकतवर देश एक्शन में आने लगे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मेनिया और अजरबैजान को युद्ध विराम सख्ती से लागू कर जंग तुरंत खत्म करने को कहा है। तुर्की के जंग भड़काने से रूस बहुत नाराज है, इसीलिए पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से बात की, जिसके बाद पुतिन ने सऊदी अरब से प्रिंस को भी फोन लगाया। फ्रांस के फाइटर प्लेन भी आर्मेनिया की राजधानी येरेवान पहुंचे हैं। रूस की फौज भी आर्मेनिया जाने को तैयार है। सवाल यह है कि तुर्की की गोद में उछलने वाला अजरबैजान मानेगा? इसकी उम्मीद कम ही है, इसीलिए पुतिन की फौज ने काराबाख कूच की तैयारी कैसे शुरू कर दी है, ये जानने से पहले नागोर्नो काराबाख में जंग के मैदान से आई एक दिल दहला देने वाली तस्वीर आप भी देखिए। ये महज तस्वीर नहीं है, ये सबूत है कि कैसे दो मुल्कों की जंग में इंसानियत तार तार हो रही है। सामने दिख रहे दो लोग आर्मेनिया के जवान हैं, जो अजरबैजान की फौज के हाथ चढ़ गए। लेकिन पहले दोनों की तलाशी ली गई, दोनों से हेलमेट और जैकेट उतारने को कहा गया। दोनों सैनिकों में एक नौजवान था। नौजवान शख्स ऑर्डर मानते हुए आगे बढ़ जाता है। बुजुर्ग सैनिक बात नहीं समझ पाता, लिहाजा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सामने आते ही अजरबैजानी फौज आर्मेनिया के दोनों सैनिकों को हाथ पीछे बांधकर जमीन पर गिरा देती है और फिर वही अंजाम होता है जो जंग के मैदान में होता है। पिछले 2 हफ्ते के दौरान नागोर्नो काराबाख में ऐसी कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हम जानते हैं तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं। इसलिए तुर्की की ताकत पर उछलकूद मचाने वाले अजरबैजानों की करतूतों से पुतिन विचलित हो चुके हैं और अपनी फौज को कूच करने का इशारा दे दिया है। ये तस्वीरें रूस की फौज की हैं। पुतिन की सेना बेलारूस की सरहद के करीब मिलिट्री ड्रिल कर रही है। वहीं हजारों सैनिकों को टैंकों के साथ कॉकस की पहाड़ियों में तैनात किया जा चुका है। रूस की फौज ने आर्मेनिया की सरहद के करीब सबसे बड़ी तैनाती कर दी है। करीब 80,000 रूसी जवान मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। एक्सरसाइज में 250 से ज्यादा टैंक भी शामिल हैं। इसके साथ ही लड़ाकू विमानों के साथ ही रशियन नेवी के 200 जहाज भी हिस्सा ले रहे हैं। इसे एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, लेकिन इसका असल मकसद तुर्की को क्लियर मैसेज देना है कि अगर अब भी अजरबैजान के कंधे पर बंदूक रखकर नागोर्नो काराबाख में कत्लेआम करते रहे तो अंजाम भीषण होगा। हफ्ते से चल रहा ये युद्ध कितना भीषण है, इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ है, इस युद्ध में कितनी जानें गंवाई गई हैं, कितने घर और आशियाने तबाह और बर्बाद हो गए हैं, इसका आकलन ही सिहरन पैदा करने वाला है। लेकिन इस युद्ध को खत्म कराने की या युद्ध विराम कराने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि अब फ्रांस और रूस क्यों एक्शन में आए हैं। काराबाख में जिस तरह अजरबैजान और तुर्की की फौज के साथ ही आईएसआईएस के आतंकी कत्लेआम मचा रहे हैं, उससे फ्रांस और रूस बेहद गुस्से में हैं। फ्रांस ने ही सबसे पहले इस बात की जानकारी दी कि तुर्की ने लीबिया और सीरिया से आईएसआईएस आतंकियों को काराबाख भेजा है।
तुर्की इससे इनकार करता रहा, लेकिन इन तस्वीरों ने अर्दोआन के झूठ की पोल खोल दी। Siz diyor Suriye'den लोग कहते हैं कि तुमने सीरिया से मुजाहिदीन को वहां भेजा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। हम यहाँ सिर्फ अपने अजरबैजानी भाइयों की हर तरह से मदद के लिए खड़े हैं और हमारी ये मदद लगातार जारी रहेगी। yine vereceğiz. तुर्की का तानाशाह सुल्तान भले ही झूठ के लबादे में अपने पाप पर पर्दा डालता रहे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें आईएसआईएस के उन्हीं सपोलों की हैं जिन्हें अजरबैजान पार्सल कर भेजा गया था, लेकिन अब लाशों के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। जब से आर्मेनिया की फौज के आक्रोश में उबाल आया है, तभी से अजरबैजानियों के साथ ही आतंकियों की भी शामत आ गई है। आर्मेनिया ने आईएसआईएस के 52 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिनके शव तुर्की सीरिया बॉर्डर पर आतंकियों के आकाओं को सौंपे गए। रूस और फ्रांस से समर्थन के इशारे से आर्मेनिया की फौज का हौसला कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए 2 हफ्ते तक अजरबैजानियों के हाथों शिकस्त खाते रहे आर्मेनिया अब लगातार वार कर रहा है। We're going to stand until the end. We're going to fight to the end. हम मोर्चे पर डटे रहेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जिसका अंजाम आजाद और समृद्ध आर्मेनिया है। हमें अपने मातम को गुस्से में बदलना होगा, अपने संदेहों को एक्शन में बदलना होगा। हमें हर हाल में जीतना ही होगा। हमें फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।